अंदर जाने का बस एक ही रास्ता है और वो गेट के थ्रू ही है। रे कहता है उन लोगों ने अपने फायर पावर को एक नैरो एंट्रेंस के ऊपर फोकस करके रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ अगर उन्होंने गेट को कंट्रोल में रखा तो वो किसी भी आने वाले घुसपैठियों को कम्प्लीटली ब्लॉक कर सकते हैं। और यूडा कहता है अपना गार्ड बिल्कुल भी डाउन मत करना, गेट पे खड़े 5 लोगों के अलावा ये सभी पॉसिबल हो सकता है कि और भी ज्यादा दुश्मन छुपे हुए हों। और लास्ट बेस्ट में कम से कम 30 लोग आते जाते रहते थे। रे पूछता है क्या वो लोग स्ट्रॉन्ग है? यूडा कहता है मुझे लगता है कि ग्रेटर्स से ज्यादा नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है डार्क ग्रेड में कम से कम 3 लोग मेरे बराबर है या फिर मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, जैक, क्लोकी और रेवेन। और कोई एवरेज प्लेयर उनके सामने टेक ही नहीं पाएगा। रे कहता है अच्छा तो वो 3 लोग हैं जो कि तुम्हारी तरह ही स्ट्रॉन्ग है, लगता है कि चीजें अब और भी ज्यादा मजेदार होगी। वो उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम तो हमेशा की तरह ही कॉन्फिडेंट हो। और यही कहता है लेकिन जब हम तीनों से लड़ रहे होंगे तो ये बहुत ज़्यादा बुरा होगा अगर बाकी लोग भागने में कामयाब हो गए। उन सभी के सिरों के ऊपर काफ़ी अच्छी खासी बाउंड्री है, इसलिए चलो पहले बेस को सील कर देते हैं ताकि कोई भी भाग ना पाए। यूटा कहता है कि तुम वाकई में ये बस पैसों के लिए कर रहे हो? वो कहता है और क्या रीज़न हो सकता है? और यही कहता है वेल टोटल रिवॉर्ड के ऊपर विचार करते हुए हम उनमें से कुछ को भागने दे सकते हैं और हमला उठाने का जोखिम कर सकते हैं। क्या वो रेवन भागने में तेज है? ये सुनते से वो काफ़ी गुस्सा हो जाता है और सीरियस होते हुए कहता है चलो ठीक है, हम तुम्हारी लॉकडाउन स्ट्रेटजी के साथ ही आगे बढ़ेंगे, उनमें से कोई भी एक सिंगल भी बच के नहीं जा पाएगा। रे कहते तो ठीक है फिर अब लोग इसी प्लान के साथ आगे बढ़ेंगे। लंबे समय तक लॉकडाउन जारी रखने के लिए हमें विंग्स ऑफ जेनिस की मदद की जरूरत होगी, लेकिन अगर हम दोस्तों के से कॉन्टेक्ट करेंगे तो जासूस जानकारी को लीक कर सकते हैं। हमें विंग्स ऑफ जेनिस के आने तक अपने दुश्मनों को कंट्रोल में रखना होगा। यूडा कहता है क्या बस अपन दोनों को करना होगा ये? रे कहता है कि तुम और मैं मोर देन इनफ नहीं है, और फिर साथ ही वो मैसेज टाइप कर लेता है तासुकिनो को भेजने के लिए। और वो कह रहा होता है जैसे मैं ये मैसेज सेंड करूंगा आप लोग दरवाजे पर खड़े लोगों को टेक डाउन कर लॉकडाउन करना शुरू कर देंगे। वो कहता है ठीक है, और फिर साथ ही यहाँ पर रेयूटी गिनती गिरते हुए अपने सेंड वाले बटन को दबाने लगता है और वो बंदा फटाक से अपने स्पीड वाली स्किल का यूज करते से ही पलक झपकते से उन बंदों के पास पहुंच जाता है और सभी के ऊपर अटैक करते हुए उनको नॉकआउट कर देता है। और फिर रे भी आ जाता है और कह रहा होता है भले तुम्हारी पीठ के ऊपर लगे लेकिन तुम फिर भी काफी ज्यादा फास्ट थे। और वो कहता है अरे इतने सामान के साथ मेरी स्पीड स्लो नहीं होगी। और फिर वो अपना बैग खोलने लगता है और कह रहा होता है ठीक है तो फिर चलो तैयारी करना शुरू करते हैं। और फिर वो अपने बैग को ले रहा हुए उसके अंदर से कई सारे सिक्के पूरे जमीन पे बिखेर देता है और कह रहा होता है सब कुछ सेटल हो गया, बस अपन को अंदर वाले लोगों का बाहर आने तक इंतजार करना है। और वो पीछे सीसीटीवी कैमरा की तरफ देख रहा होता है। तो फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है सभी लोग चलाते हुए बाहर आ जाते हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए। और यूडा कहता है लगता है कि वो लोग तो ऑलरेडी बाहर आ गए हैं। वो कह रहा होता है मेरा रिपोर्ट चलते हुए हमारी तरफ ही आ रहा है। और फिर जैसे ही वो लोग भक्कर आकर बाहर पाँव रखते हैं एक्सप्लोजन हो जाता है, कॉइन एक्सप्लोजन, और सभी धमाके में उड़े आते हैं। रे कह रहा होता है जैसे कि एक्सपेक्टेड था इन सभी को खुद ही बाहर आने देना सबसे ज्यादा अच्छा ऑप्शन था। और फिर दिखाया जाता है पूरे में धुआं हो जाता है जैसे बाकी बचे हुए लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा होता। तभी रे अंदर घुसता है और सभी लोगों को मारना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मैंने पहले ही 100 लोगों को टेक डाउन कर दिया है जिनमें से हर एक की वैल्यू 100 लाख येन के बराबर है, मतलब कि 1 लाख येन के बराबर। और वो कह रहा होता है कि ट्राई के मुकाबले ये ज्यादा बेटर है प्रॉफिट के लिए। विडा भी कहता है मेरा काम ही लगभग यहाँ पर हो ही गया। तभी पीछे से रे के ऊपर एक बंदा अटैक कर देता है। वो कहता है तुम्हारे पीछे, और पटाख से आगे बढ़ते हुए उस बर्तन की गर्दन उड़ा देता है और रे को डांट रहा होता है और कह रहा होता है मुझे पता है कि तुमने उसको पहले नोटिस कर लिया होगा तो फिर भी तुमने कुछ क्यों नहीं करा। वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने इसे नोटिस कर लिया था, लेकिन मैं अपने सारे ट्रिक इस कैमरे के सामने रिवील नहीं करना चाहता, और साथ ही मेरे को मेरे नाम से मत बुलाओ। हालांकि उसे कैमरा में कोई ऑडियो कैप्चर करने का फंक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर कोई ऐसा हो सकता है जो कि हमारे लिप्स को रीड कर ले। और वो कहता है मुझे लगता है कि उनको भड़काने के लिए इतना काफी है। और फिर साथ ही वो अपने वेपन से उस कैमरे को तोड़ डालता है और उन लोगों के फुटेज अंदर बैठा हुआ रेवन देख रहा होता है और कह रहा होता है तो ये लोग आ गए और यही यहाँ का एग्जीक्यूटिव है रेवन। एक लड़की खड़ी होती है और उसको बता रही होती है उनमें से एक तो गद्दार है यूटा और दूसरे की आइडेंटिटी अननोन है। और दूसरा कहता है यहाँ तक कि होम नेशन डेटा बेस के साथ कॉन्फ़िगर करने पर भी अभी तक हमारे हाथ में कोई खास जानकारी नहीं लगी है। वो कहता है अच्छा, और साथ ही कह रहा होता है लगता है कि उसे चूहे की मौत का उसके भाई को पता चल चुका है। आफ्टर ऑल उनकी फैमिली कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे काम में इंटरफेयर करती ही रहती है। और फिर इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। यहाँ पर ऊटा का भाई चलाते हुए रेवन के पास आता है और कह रहा होता है नेक्स्ट मिशन को लेकर मेरे पास कुछ क्वेश्चन है। रेवन कहता है चूहे ये तो तुम्हारे लिए एक आसान काम होना चाहिए ना। और वो कहता है ये डिफिकल्टी के बारे में नहीं है, बल्कि ये तो किलिंग के रीजन के बारे में है। और ये यूटा का छोटा भाई है हिशाशी और इसका कोड नेम चूहा है। क्लाइंट का दावा है कि ये एक अमीर पर्सन की रिक्वेस्ट है जिसका उसके खिलाफ थोड़ा सा ग्रज है, लेकिन मेरे को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं, मैं इसके ऊपर विश्वास कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। रेवन कहता है तो क्या ये एक झूठ है? क्या तुम्हारे पास एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है? और वैसे भी इतना सोचना क्या है, उसे मार डालो और तुम्हें पैसे मिलेंगे, बस यही बात मायने रखती है। और वो कहता है ऊपर से विंग्स ऑफ गेनिस को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग की जा रही है। वो कहता है क्या
और वो कहता है कि आप विंग्स ऑफ जेनिस को डिस्ट्रॉय करना, क्या तुम्हारे पास कुछ इंटरेस्टिंग आइडिया है? और वो बताता है कि जिसको यहाँ पर असेसिनेशन के लिए टारगेट किया जा रहा है वो शायद उसी की फ्रेंड है, कोई कैमेरा से। वो एक काइंड हीलर है, वो कोई ऐसे बंदी नहीं है जो कि दूसरों के खिलाफ ग्रज रखती हो, और उसे मारने का कोई भी रीज़न नहीं है। और उसे मारने के बस मैं एक ही रीज़न सोच सकता हूँ, वो है विंग ऑफ गैनिस को क्रश करना। हीलर्स बहुत ज़्यादा रेयर और इजी टारगेट होते हैं। जब वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हैं तो उनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है। और वो कहते हैं आखिर वैसे कमजोर को मारने से हमें क्या ही बेनिफिट होगा? वो कहता है तुम लोग ट्रायल क्लियरेंस को ब्लॉक कराना चाहते हो। अभी करेंटली जापान के ट्रायल फोर्सेस पूरी तरह से विंग ऑफ गैनिस के ऊपर डिपेंड है, और अगर विंग ऑफ जेनिस डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हम अपने इच्छानुसार ट्रायल्स के प्रोग्रेस को रोक सकते हैं। और यहाँ पर हम डार्क गेट्स वाले हैं जो कि जानते हैं कि ट्रायल के फेलियर से किस तरह से फ़ायदा उठाना है। वो कहते हैं तुम तो काफ़ी चालाक हो, लेकिन तुम्हारी इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा भी एक्यूरेट नहीं है। क्या उनकी वजह को पूरे नेशन को ख़त्म कर देना चाहते तो इस तरीका नहीं होगा। और अगर विंग ऑफ गैनिस गायब हो जाती है तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। अगर हमने एक और नेशनल ट्रायल को टिकट कर दिया तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। वो कहने लगता है नहीं, ये बहुत ज़्यादा हॉरिबल है। वो कहता है तुमको इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आफ्टर ऑल आज तुम्हारी लाइफ को यहीं पर एंड हो जाएगा। और वो उसको अपने शोड़ों में पकड़ना शुरू कर देता है, और वो कह रहा होता है आज तो तुम ये कर ही तो रहे, बिना अगर तुमने यहाँ पर मेरे को मार दिया तो मेरा भाई आज़ाद हो जाएगा। तुमने मेरे को हॉस्टेज बनाकर यूटा को कंट्रोल में रखा हुआ है, और मैंने बिना तुम्हारे लिए उसको कंट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तुम उसे अपनी फोर्स के जरिए इतनी आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो कहता है तुमको क्या लगता है कि मैं एक चूहे से हार जाऊंगा? वो कहता है मेरा भाई तुम उसको बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं रख पाओगे। वो कहता है चूहे तो तेरे को इसके बारे में पता था। वो अपने भाले को तैयार कर लेता है और कह रहा होता है भले मैं तेरे को यहाँ पर मार डालूं तब भी ये बात एकदम सीक्रेट रहने वाली है, उसको कभी पता ही नहीं चलेगा। और वो यहाँ पर भाला फेंक कर उसको पूरा खत्म ही कर देता है, और कह रहा होता है कि अफसोस की बात है, अगर तेरे को गैर ज़रूरी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता तो आज तेरे को ये दिन नहीं देखना पड़ता। और फिर गाने प्रेजेंट में आ जाती है। वो बुढ़ा कह रहा होता है मैंने तुमसे कहा था कि उसे ज़िंदा रखो, इससे अच्छा ये होता कि तुम उसके हाथ पर काट डालते और उसे ज़िंदा तो बचा लेते कम से कम, फिर मैं उसे अपने टॉय की तरह भी इस्तेमाल कर सकता। और वो कहता है लेकिन हम ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारी कोई इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए। वो बुढ़ा कहता है हाँ वैसे ये बात भी सच है, अगर हमारा जापान को गायब करने का प्लान सक्सेस हो जाता है तो फिर मैं आराम से एक रेस्टोरेंट के अंदर आराम कर सकता हूँ। और फिर वो यहाँ पर खाली पुलाव पकाने लगता है कि मेरे को कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, कहाँ पर विजिट करना चाहिए, क्या मैं दुबई जाऊँगी? तभी एक बच्चा कहता है तुम तो बहुत दूरी चले गए ओल्ड मैन, मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम बस एक ही दिन में रेस्टोरेंट में बोर हो जाओगे, वैसे भी तुम्हारे ऊपर तुम्हारी टॉय कलेक्शन की बुरी हैबिट ज़्यादा सूट करती है। ये सुनते ही वो चिल्लाते हुए कहता है तूने क्या कहा लिटिल ब्रेड, जरा संभाल के बात कर। तभी दूसरा बंदा कहता है चेक फिर हेडक्वार्टर में प्रमोशन के बारे में क्या ख्याल है? अगर तुमने एक एंटायर नेशन को कंज्यूम कर लिया तो इससे तुम्हारी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ आएगी। वो कह रहा होता है ना मेरे को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरे को डेस्क के ऊपर काम करने से नफरत है, और अगर मुझे काम करना पड़े तो मैं फ्रंट लाइन के ऊपर ही रहना पसंद करूंगा। और वैसे भी लोगों को मारना ज़्यादा मज़ेदार है और ये तुम्हारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। और रेवन कहता है जैसा कि तुमसे उम्मीद है, और साथ ही वो लड़के से पूछ रहा होता है उन नीचे वाले बंदों का क्या हाल है। वो बताती है कि हमने उनको पर अटैक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रेड को भी भेजा था, लेकिन उन्होंने उन सबको भी सफाया कर दिया। ये सुनते से वो नाराज होते हुए खड़ा हो जाता है और कह रहा होता है तो वो ऐसे चूहे हैं जिनको ग्रेड भी हैंडल नहीं कर सकते, वो उससे बोल दो मैं इसके अंदर पाँव रखने वाला हूँ। क्लोकी तुम मेरे साथ आओ, और जैक तुम भी आ जाओ। वो कहता है ठीक है, और फिर साथ ही वो उसके पीछे पीछे जाने लगता है। क्लोकी कह रहा होता है कि हमें सचमुच बस दो चूहों के लिए इतना एफर्ट करना पड़ेगा? वो कहता है उन चूहों को कम मत आको, कोने में फंसा हुआ चूहा भी बिल्ली को काट सकता है, और वो आदमी। अब जबकि अपन को दुश्मन की ताकत के बारे में अच्छे से पता नहीं है। और साथ ही वो ऐसा कहते हुए अपना भाला जोर से घुमाता है और सन भी मारता है, और कह रहा होता है अब लोग अपने ओवरवेलमिंग पावर से उनको क्रश कर डालेंगे। और फिर इसके बाद हमें उन लोगों का सीन दिखाया जाता है, उन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारे बंदों को ठिकाने लगा दिया होता है। रे कहता है ये तो काफ़ी ज़्यादा थका हुए, आखिर और कितने लोग बचे हैं यार? वो कहता है मेरे हिसाब से अभी तक अपन ने मुश्किल से आधों को ही डाउन करा होगा। ये सुनते से वो कहता है अभी भी और भी बचे हुए हैं, वेल इनसे पैसे मिलेंगे तो कोई बात नहीं। और फिर तभी यहाँ पर चलते हुए रेवन आ जाता है और उसको देखते से यूटा को उड़ाना शुरू कर देता है। रेवन कहता है क्या हो गया यूटा? वो बोलता है वो वहाँ रेबिन आ गया, और वो कहता है काफ़ी टाइम हो गया चुहे, तुम यहाँ सब कुछ जानते हुए आए हो क्या? वो कहता है हाँ मैं यहाँ पर शाशी का बदला लेने के लिए आया हूँ। और वो यहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके स्किल डीएक्टिवेट हो जाती है क्योंकि उसके स्किल का कूल डाउन टाइम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ होता, तो वो यहाँ पर अपने स्किल का इस्तेमाल ही नहीं कर पाता। वो कहता है डैम इट,
और फिर साथ ही जंप करते हुए आसमान में चला जाता है और वहां से वो नीचे आते हुए उसको प्रोटेक्ट करने लगता है। रे सोच रहा होता है और वो अपना धैर्य खो बैठा है, चलो जो भी हो अभी फिलहाल मैं उसको जो चाहे वो करने दूंगा। कि तब यहाँ पर कोई अपनी छड़ी घुमाते हुए एक मैजिक स्लेट से उसको प्रोटेक्ट कर देता है। वो पीछे की तरफ हट जाता है और कह रहा होता है कौन है, तो फिर उसे साइड में दो बंदे नजर आते हैं। एक वही जैक होता है। यहाँ सिर्फ मरने के लिए आना क्या बेवकूफ़ी है, क्लोकी कहता है उनके ऊपर हंसना चाहता रूड हो जाएगा जैक। और यूटा उनको देख लेता है और कह रहा होता है जैक और क्लोकी अब जबकि ये दोनों यहाँ पर है तो सिचुएशन सीरियस होने वाली है। जबकि बे कह रहा होता है अब ये दोनों कौन है, ये लोग मेरे रास्ते में आ रहे हैं, क्या मेरे को इनको अभी सिक्कों के साथ उड़ा देना चाहिए। और वो कहता है रेवन मुझे जवाब दो कि तुमने आशाशी को क्यों मार दिया। वो कहता है आखिर तुम्हें क्यों क्यों पूछ रहे हो, क्या उसको मारने के लिए कोई बड़ा रीजन चाहिए। देखो बात सिर्फ इतनी है कि चूहे ने अपने मालिक को काटने की कोशिश की थी इसलिए वो मार दिया गया। वो कहता है अच्छा उसने तुम्हारी कोई बात नहीं मानी इसलिए तुमने उसको मार दिया। वो कहता है जब एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल यूजफुल नहीं रहता तो उसे ठिकाने लगा दिया जाता है, और क्या ये नियम तुम्हारे सिंपल माइंड के लिए समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। वो कभी तो गुस्सा होने लगता है और कह रहा होता है यू डम। कि तभी वो दोनों आजू बाजू से अटैक करने लगते हैं और कह रहे होते हैं चूहे अपना फोकस मत खो नहीं तो मारे जाओगे। तभी यहाँ पर बीच में भैया जाता है और वो उन दोनों को ही उड़ा देता है और साथ ही यूटा से कह रहा होता है तुम आगे बढ़ो यूटा, इन लोगों को मैं संभाल लूंगा। तो फिर वो रेवन की तरफ देखता है और कह रहा होता है रेवन तैयार हो जाओ। और वो कहता है कि तुमको वाकई में ऐसा लगता है कि अपने स्किल के बिना तुम मेरे को मार पाओगे। और वो यहाँ पर अपने आइस से हमला कर देता है उसके ऊपर और वो यहाँ पर आइस की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। यूटा सोचता है ये तो एक आइस की दीवार है। वो अपनी तलवार को जोड़ने लगता है और कह रहा होता है मेरे को बिल्कुल भी कम मत आंकना रेवन। वो यहाँ पर जम मारते हुए उसकी दीवार के ऊपर आने लगता है और एक ओवरहेड एक्सप्लोजन स्किल का यूज करते हुए वो उसकी दीवार को पिघला देता है वो वाला अटैक कर और कह रहा होता है तुम मिल गए मुझे। जबकि जो रेवन रहता है वो भी मुस्कुराना शुरू कर देता है और यहाँ पर जो रे रहता है उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो कह रहा होता है नहीं ये तो बुरा हो रहा है और वो अपने सिक्कों को यूटा के आसपास एक्सप्लोर कर देता है जिससे यूटा दूर उड़ आता है और चिल्लाते हुए कहता है रे याका तुम्हें कर क्या रहे हो। अरे ये कहता है थोड़े सतर्क हो जाओ, अगर मैंने डिफेंड नहीं किया होता तो जरा देखो तुम्हारे साथ क्या हो जाता। और फिर दिखाया जाता है असल में यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रिस्टल उगा दिया होता है उसने जब वो दीवार तोड़ रहा था। वो उसको देखकर हैरान रह जाता है और कह रहा होता है ये तो एक मैसिव आइस पिलर है, अगर रे नहीं होता तो ये तो मेरे आर पार हो जाता और मैं मर चुका होता। रे कहता है मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाई है और जब भी मैं तुमको रेस्क्यू करूंगा तो हर बार मैं तुम्हारे ऊपर 1 लाख रुपए का चार्ज लगाऊंगा, इसलिए मेरे को पे करना बिल्कुल भी भूल मत जाना। और अगर तुम मर गए तो ये बदला इम्पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो यूटा, मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम ही जीतो। और रेवन कहता है मैंने तुमको पहचाना नहीं और अगर तुम चूहे के साथ मिलकर काम कर रहे हो तो जरूर तुम ही वो बंदे होगे जिसने म्यूजियम वाले ट्रायल में हमारे मिशन को इंटरप्ट करा था। और रे कहता है आगे तुम्हें किस बारे में बात कर रहे हो, मेरे ऊपर बिना फालतू के आरोप मत लगाओ। और वो सोच रहा होता है शायद ये लोग गोल्ड फार्म के बारे में जानते हो लेकिन ये अभी तक मेरी आइडेंटिटी को फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। और वो कह रहा होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम हमारे खिलाफ क्यों हो रहे हो, आखिर तुम इस जैसे छुए के लिए अपनी जान को इतना ज्यादा जोखिम में क्यों डाल रहे हो। और रे कहता है क्या ये ऑब्वियस नहीं है, ऑफ कोर्स ये पैसों के लिए है। वो कहता है क्या पैसे, बस तुमने कुछ पैसों के लिए डार्क गिल्ड को अपना दुश्मन बना लिया। रे कहता है इस दुनिया में पैसों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है और तुम्हारे सिर की वैल्यू 1 लाख येन है और अगर मैंने यूटा की मदद करी तो वो मेरे लिए फ्री में भी काम करेगा। तो अपने हिशाशी को मारा डार्क गिल्ड के प्रॉफिट के लिए, तो अब मेरी बारी है, मैं तुम्हें मारूंगा अपने प्रॉफिट के लिए। और वो यहाँ पर अपनी सोल लिमिट ब्रेक नाम के किसी स्किल का इस्तेमाल कर देता है यूटा के ऊपर जिससे कि उसके सामने एक विंडो ओपन होने लगती है। और वो कह रहा होता है अगर तुमने इसको एक्सेप्ट करा तो तुमको बैकलैश मिल सकता है, क्या तुम करोगे एक्सेप्ट। वो यस करके एक्सेप्ट कर लेता है तो सोल लिमिट विच उसके लिए एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर जो रे की स्किल रहती है वो यहाँ पर यूटा के जितने भी स्किल जो कूल डाउन पर गई थी वो उनको रीसेट कर देती है जिससे कि यूटा अब अपनी सारे स्किल का इस्तेमाल कर पाएगा। और रे कहता है यूटा कर दिखाओ, तो वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ता है रेवन की तरफ। और रेवन कहता है कि अफसोस की बात है और वो अपने भाले को फटाक से सामने करते हुए उसके ऊपर खतरनाक वाला अटैक कर देता है जिससे बचते हुए वो साइड हो जाता है। और वो कह रहा होता है कि तुम ये भूल गए चूहे, और वो पर्सन जो कि तुम्हारे मोमेंटम को अच्छी तरह से जानता है वो मैं हूँ। और तुम्हारी स्पीड और ब्लेड बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है लेकिन तुम्हारी 3 वीकनेस है। पहला शॉर्ट रीच, और वो अपने भाले से अटैक करते हुए उसे बिजी कर देता है जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही होती है। और वो कहता है दूसरा पावर की कमी, और वो उसके ऊपर एक खतरनाक वाला अटैक कर देता है जिसको वो ब्लॉक तो कर लेता है लेकिन उसके हाथ झंझना जाते हैं
और वो कह रहा होता है और लास्टली तुम्हारी स्किल की टाइम लिमिट, अगर मैंने तुम्हारे ओवर एक्सलेरेशन को आउटलेस्ट कर दिया तो जीत मेरी है। वो ये सुनकर सोच रहा होता है ये सच ही कह रहा है, मैं रेवन को अपने स्किल के साथ नहीं हरा सकता, लेकिन मेरे पास जीतने का एक चांस है। और वो कहता है चूहे आगे तुम क्या करने का प्लान कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम किसी भी ट्रिक का इस्तेमाल कर लो, मैं तुम्हारे मोमेंटम को साफ साफ देख सकता हूँ। वो सोच रहा होता है तुम मेरे स्किल्स के बारे में जानते हो, लेकिन अभी भी मेरे पास कुछ है रिकॉल रिवर्स नाम से, उसके पास कोई सी स्किल होती है जिसके जरिए वो अपने ओपोनेंट के अटैक की किए गई फोर्स को उसके ऊपर ही काउंटर अटैक कर सकता है। और अगर रे की ब्लेसिंग ने मेरी पावर को बूस्ट करा है तो मेरी रिकॉल वाली स्किल भी काफ़ी ग्रो हो गई होगी, तो वो यहाँ पर उसी का इस्तेमाल करते हुए उसकी फोर्स उसकी तरफ रिफ्लेक्ट कर देता है। ये देखकर वो कह रहा होता है आखिर ये किस तरह की पावर है। वो कहता है किसे पता, और वो सोच रहा होता है रे तुम्हारी ब्लेसिंग अमेजिंग है, मैं उसके इक्वल फाइट कर पा रहा हूँ। पर तब यहाँ पर रेवन उछलते हुए खतरनाक वाला अटैक कर देता है जिसको वो अपनी स्किल के जरिए भी ब्लॉक और काउंटर नहीं कर पाता, और वो सीधा दीवार में जा लगता है, उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, उसकी हालत बेकार हो जाती है। और वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है मैं तुमको अभी तुम्हारे भाई के पास भेज दूंगा। कि तभी पीछे से एक चाकू आता है, वो साइड होते हुए उस चाकू से बच जाता है, वो चाकू दीवार में जा लगता है। और वो गुस्से के साथ पीछे मुड़ते हुए कह रहा होता है अभी इंटरफेयर मत करो, तुम्हारी बारी बाद में आएगी। पर जो रही रहता है वो उसको इग्नोर करते हुए कहता है यूटा उसे ले लो। तो यूटा उसे दीवार से निकाल लेता है उस नाइफ को, और इससे पहले कि रेवन समझ पाता वो उसके अंदर ही धंसा देता है। और वो कह रहा होता है तुम बस मेरे मूवमेंट से रीड कर सकते थे, और मैंने डैगर चलाना रे से सीखा है, और वो उसे यहाँ पर मार देता है। तो रेवन भी नीचे गिर जाता है और वो फिर खुश होने लगता है और कह रहा होता है हिशाशी मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। और उसको हिशाशी की याद आती है उसके भाई की, और फिर साथ ही उसके सामने विंडो ओपन हो रही होती है कि सोल लिमिट जो स्किल थी वो एंड हो चुकी है, और रिकॉइल वाले स्किल का इस्तेमाल करने की वजह से अब तुम्हारी हेल्थ पे डिस्करेज हो जाएगी। यूटा कहता है मेरी इच्छा थी कि मैं उसको अपने खुद के मूव्स के साथ मारूं, लेकिन तभी रे आगे बढ़ते हुए उसको संभाल लेता है और कह रहा होता है कि तुम्हें क्या कह रहे हो, वो मेरी स्किल नहीं थी बल्कि वो तुम्हारी पावर थी यूटा। और यूटा कहता है रे जैक और क्लोकी के बारे में क्या। वो कहता है अच्छा वो स्मॉल फ्राइज मैंने तो उनको ऑलरेडी दिखाने लगा दिया है, ज़रा देखो वो लोग वहाँ पर पड़े हुए हैं। और फिर इसके बाद हमें कुछ मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, रे आराम से खड़े होकर उन दोनों की फाइटें देख रहा होता है। तभी वो दोनों कहते हैं कहीं और देख रहे हो, इतना कॉन्फिडेंट तुम्हारे लिए बुरा भी हो सकता है, हमारे बारे में मत भूलो। और रे कहता है हो तुम दोनों अभी भी जिंदा हो। यहाँ पर जैक अपने देवतोरा का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। रे सोचता है क्या ये एक स्पेशल स्पेस है किल एनहेंसमेंट के लिए, तभी वो यहाँ पर उसके ऊपर एक स्लेज से अटैक कर देता है, लेकिन रे हवा में जंप करते हुए उसके स्लेज से बच जाता है। तभी पीछे से और वो अपनी तलवार फेंककर उसके ऊपर अटैक कर देता है और कह रहा होता है बीच में तुम इससे नहीं बच पाओगे। लेकिन तभी यहाँ पर जो रे रहता है वो उसकी तलवार को बीच में से काट देता है और फटाक से जैक के ऊपर भी अटैक करते हुए उस बुड्ढे के पीछे आ जाता है और कह रहा होता है अपने वेपन को अपने से दूर फेंक देना, क्या इडियट हो तुम, और उसका काम तमाम कर देता है। तो यहाँ पर यूटा ये सुनने के बाद कह रहा होता है अच्छा तो तुमने उनको एक झटके में ठिकाने लगा दिया। वो कहता है वेल वहाँ पर पावर का काफ़ी बड़ा डिफरेंस था ऑफ कोर्स। वो कह रहा होता है सॉरी रे लेकिन फाइट के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ और मेरे को नहीं लगता कि अब मैं मूव भी कर सकता हूँ, तो प्लीज़ मेरे को थोड़ी देर आराम करने दो। रे कहता है मैं देख ही सकता हूँ, और ऐसे में अब तुम बस मेरे रास्ते में ही आओगे, इसलिए चुपचाप यहीं पर पड़े रहो। कि तभी यहाँ पर एक और बंदा आ जाता है और कह रहा होता है अरे तुम लोग तो बहुत जल्दी ही रिलैक्स हो रहे हो, पर मैंने वैसे ये कभी नहीं सोचा था कि एक चूहा रेवन को हरा देगा, और तुमको देखने से तो ऐसा लग रहा है कि तुम अच्छे से सांस ले रहे हो। और ये भी उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है ऐसा लगता है कि विंग्स ऑफ जीनियस के आने से पहले डार्क ग्रिड के रीइंफोर्समेंट पहले आ गई है, और मेरे को यहाँ पर हर एक पर्सन के लिए 1 लाख गेन मिलने वाले हैं। ऐसा लगता है कि ये टेंशन तो हंटिंग ग्राउंड में बदलती जा रही है। और बस गए यहीं पर इसके सारे चैप्टर खत्म हो जाते हैं। इसके पास 25 चैप्टर रिलीज हुए थे जो कि मैं इन सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो अब लोग किसी और नई सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।